आज मैं चित्रलेखा आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो मॉडर्न डिप्लोमेसी में एक अनोखा केस स्टडी बन गई है। जब कोई देश अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ अपने आर्मी चीफ को भी डिप्लोमेटिक मिशन पर भेजता है तो समझ जाइए कि स्थिति कितनी डेस्परेट है। 25 मई से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और नए बने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 4 देशों की यात्रा पर निकले हैं: टर्की, ईरान, आज़रबैजान और ताजिकिस्तान। यह कोई रूटीन डिप्लोमेटिक विजिट नहीं है। यह पाकिस्तान की एक मजबूर कोशिश है उन देशों का शुक्रिया अदा करने की जिन्होंने इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का साथ दिया था। इंडिया का स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक वर्सेस पाकिस्तान की रिएक्टिव डिप्लोमेसी, इस कहानी को समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए टेरर अटैक के बाद, जिसमें 26 सिविलियंस मारे गए थे, इंडिया ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया, जिसमें जाइश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के कैंप्स शामिल थे। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इंडिया ने मिलिट्री एक्शन के साथ साथ डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव भी लॉन्च की। ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच के तहत इंडिया ने 59 लॉ मेकर्स को 33 देशों में भेजा है। यह अनप्रेसिडेंटेड मूव है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज के एमपीज एक साथ इंटरनेशनल स्टेज पर पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए काम कर रहे हैं। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने इन डेलीगेशंस को पर्सनली ब्रीफ किया और कहा, भारत ने 4 दशकों से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म झेली है। आज हमारा रिस्पॉन्स एक नया नॉर्मल रिफ्लेक्ट करता है। एम्बिग्विटी या अपीजमेंट के लिए कोई जगह नहीं है। फील्ड मार्शल बनाकर एम्बैरेसमेंट छुपाने की कोशिश। पाकिस्तान की डेस्परेशन का सबसे बड़ा सबूत यह है कि उन्होंने 20 मई को अपने आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का रैंक दे दिया। यह पाकिस्तान के हिस्ट्री में सिर्फ दूसरी बार हुआ है। पहली बार अयूब खान को मिला था। अल जजीरा के विश्लेषण के अनुसार यह प्रमोशन एसेंशियली पीएम शरीफ का तरीका था अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल इंश्योर करने का। पॉलिटिकल एनालिस्ट सिरिल अल्मेडा कहते हैं, यह क्लियर करने के लिए है कि वह शरीफ कभी थ्रेट नहीं होंगे, इसलिए रिप्लेसमेंट कंसिडर करने की जरूरत नहीं। लेकिन इस प्रमोशन की टाइमिंग सस्पिशियस है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हिट हुए थे, तब अपने आर्मी चीफ को प्रमोट करना क्लियरली डैमेज कंट्रोल का अटेम्प्ट लगता है। टर्की में पाकिस्तान का इमोशनल ड्रामा, इस्तांबुल में शरीफ और एर्दोगान की मीटिंग में जो सीन्स देखने को मिले वे बहुत रिवीलिंग थे। शरीफ ने एर्दोगान को डियर ब्रदर कहा और इंडिया के खिलाफ सपोर्ट के लिए थैंक यू किया। पिक्चर्स में दोनों को हाथ पकड़कर चलते हुए देखा गया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार टर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगान ने कहा कि दोनों देश डिफेंस, एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन में कोऑपरेशन बूस्ट करेंगे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग यह था कि एर्दोगान ने टेररिज्म के खिलाफ जॉइंट कोऑपरेशन की बात कही। यह तब जब टर्की खुद को एक कंट्री होस्ट कर रहा है जो इंटरनेशनल टेररिज्म स्पॉन्सर करती है। आर्मी चीफ मुनीर भी टर्किश डिफेंस मिनिस्टर याशार गुलर से मिले, जिसमें टर्की के लैंड फोर्सेस कमांडर भी शामिल थे। यह मीटिंग क्लियरली डिफेंस डील्स और पॉसिबल आर्म्स परचेसेस के बारे में थी। इंडिया की काउंटर स्ट्रैटेजी, आर्मीनिया कनेक्शन, यहाँ इंडिया की स्ट्रैटेजिक ब्रिलियंस दिखती है। जब टर्की, आज़रबैजान, पाकिस्तान का एक्सेस स्ट्रेंथन हो रहा था, तब इंडिया ने आर्मीनिया के साथ डीप डिफेंस पार्टनरशिप डेवलप की। साइप्री के आंकड़ों के अनुसार इंडिया अब आर्मीनिया का सबसे बड़ा आर्म्स सप्लायर बन गया है। 2022 से 2024 के बीच आर्मीनिया के वेपन्स इंपोर्ट्स का 43% इंडिया से आया। यह 2016 से 2018 के बीच ऑलमोस्ट नथिंग से ड्रामेटिक जंप है। इंडिया ने आर्मीनिया को आकाश 1S एयर डिफेंस सिस्टम्स, पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स और एंटी टैंक मिसाइल सप्लाई किए हैं। टोटल डील वैल्यू $67 करोड़ से ज्यादा है। जियोपॉलिटिकल चेस में पाकिस्तान की वीक पोजीशन पाकिस्तान के इस डिप्लोमेटिक टूर से कई स्ट्रैटेजिक लेसन्स मिलते हैं। पहला, पाकिस्तान अब वेस्टर्न कैपिटल्स की तरफ नहीं भाग रहा। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने पिछले हफ्ते चाइना विजिट की और अब पीएम प्लस आर्मी चीफ वेस्ट और सेंट्रल एशिया टूर कर रहे हैं। यह क्लियरली इंडिकेट करता है कि पाकिस्तान अपने नए एलाइज पर डबल डाउन कर रहा है। दूसरा,
पाकिस्तान के कंट्री चॉइसेस भी टेलिंग हैं। टर्की और अजरबैजान ने ओपनली पाकिस्तान सपोर्ट किया। ईरान ने मीडिएशन की कोशिश की और ताजिकिस्तान, ये सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ इंडिया का पहला ओवरसीज एयरबेस है, गिजार एरोड्रोम। इकोनॉमिक डेस्परेशन बिहाइंड डिप्लोमेटिक टूर। इस टूर का एक और डायमेंशन है इकोनॉमिक। पाकिस्तान फॉरेन रिजर्व्स सिर्फ $10 बिलियन के अराउंड हैं। इन्फ्लेशन रेट पिछले साल 38% से घटकर अब 0.3% आई है, लेकिन इकोनॉमी अभी भी फ्रेजाइल है। शरीफ की टर्की विजिट में जॉइंट वेंचर्स और डिफेंस इन्वेस्टमेंट्स की बात हुई। यह क्लासिक पाकिस्तानी अप्रोच है, डिप्लोमेटिक सपोर्ट के बदले इकोनॉमिक असिस्टेंस मांगना। प्रॉक्सी वॉर का नया डिमेंशन। इंडिया आर्मीनिया आर्म्स डील सिर्फ बिजनेस नहीं है, यह प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा है। टर्की अब मालदीव्स, पाकिस्तान और बांग्लादेश को वेपन सेल कर रहा है इंडिया काउंटर करने के लिए। नॉर्डिक मॉनिटर की रिपोर्ट के अनुसार टर्की ने इंडिया पर टोटल एक्सपोर्ट बैन भी लगाया है आर्म्स और डिफेंस गुड्स के लिए। यह क्लियरली रिटेलिएशन है इंडिया के आर्मीनिया सपोर्ट के खिलाफ। टाइमिंग की पॉलिटिक्स। यह पूरा एपिसोड टाइमिंग के बारे में है। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद ग्लोबल डिप्लोमेटिक आउटरीच लॉन्च की। पाकिस्तान को रिएक्टिव मोड में फोर्स कर दिया गया। जब इंडिया के एमपीज दुनिया भर में पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहे थे, तब पाकिस्तान अपने आर्मी चीफ को लेकर फ्रेंडली कंट्रीज के चक्कर काटने पर मजबूर हो गया। इंटरनेशनल रिस्पांस और फ्यूचर इम्प्लीकेशंस। इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिस्पांस मिक्स्ड रहा है। यूएस ने इंडिया के काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स को सपोर्ट किया, लेकिन रिस्ट्रेंट की भी अपील की। रशिया ने पाकिस्तान ट्रैवल एडवाइजरी इश्यू की। ईरान ने मीडिएशन ऑफर की। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान का नॉन परमानेंट मेंबरशिप 2026 तक उनके लिए एडवांटेज हो सकता है, लेकिन इंडिया के सिस्टमैटिक डिप्लोमेटिक कैंपेन के आगे यह सफिशिएंट नहीं लग रहा। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस। यह एपिसोड कई लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स सेट कर रहा है। पहला, इंडिया अब प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी कर रहा है, रिएक्टिव नहीं। ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच जैसे इनिशिएटिव्स शो करते हैं कि इंडिया अपनी नैरेटिव ग्लोबली प्रोजेक्ट करने में सीरियस है। दूसरा, पाकिस्तान की वेस्टर्न अलायंस कमजोर हो रही है। वे अब कंप्लीटली रीजनल एलाइज चाइना, टर्की, ईरान पर डिपेंडेंट हैं। तीसरा, प्रॉक्सी वॉर्स का नया डायमेंशन शुरू हुआ है। इंडिया आर्मीनिया वर्सेस टर्की पाकिस्तान अजरबैजान एक्सिस क्लियरली विजिबल है। इकोनॉमिक वर्सेस मिलिट्री डिप्लोमेसी। इस टूर में एक फंडामेंटल डिफरेंस दिखता है इंडिया और पाकिस्तान के अप्रोच में। इंडिया प्रोफेशनल डिप्लोमैट्स और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भेज रहा है, पाकिस्तान अपने आर्मी चीफ भेज रहा है। यह पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस को रिफ्लेक्ट करता है। जब डिप्लोमेटिक क्राइसिस होती है तो पाकिस्तान का मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट लीड करता है, सिविलियन गवर्नमेंट नहीं। रीजनल पावर डायनामिक्स। ताजिकिस्तान की इस टूर में इंक्लूजन पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट है। यह इंडिया की सेंट्रल एशियन स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। चबहार पोर्ट थ्रू ईरान, ताजिकिस्तान एयरबेस और अब आर्मीनिया आर्म्स डील, यह सब पाकिस्तान को जियोग्राफिकली एनसर्कल करने की इंडिया की स्ट्रैटेजी का हिस्सा लगता है। मीडिया वॉर और नैरेटिव बिल्डिंग। इस पूरे एपिसोड में नैरेटिव बिल्डिंग की भी जंग चल रही है। इंडिया के डेलीगेट्स क्लासिफाइड इंटेलिजेंस डॉसियर्स कैरी कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के टेरर लिंक्स का एविडेंस है। पाकिस्तान अपने विक्टिमाइजेशन की स्टोरी बेचने की कोशिश कर रहा है। फॉरेन सेक्रेटरी मिस्री ने पाकिस्तान के जॉइंट इन्वेस्टिगेशन प्रपोजल को अबसर्ड कहकर रिजेक्ट किया और कहा, पाकिस्तान को टेरर अटैक्स इन्वेस्टिगेट करने को कहना ऐसे है जैसे चोर को अपना ही क्राइम इन्वेस्टिगेट करने को कहा जाए। फ्यूचर सिनारियोज। आगे कई सिनारियोज पॉसिबल हैं। बेस्ट केस फॉर पाकिस्तान, टर्की, ईरान और अजरबैजान का सपोर्ट कंटिन्यू रहे और वे इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइड करें। वर्स्ट केस फॉर पाकिस्तान, इंडिया का डिप्लोमेटिक आइसोलेशन कैंपेन सक्सेसफुल हो जाए और इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान को पराया स्टेट ट्रीट करे। मोस्ट लाइकली सिनारियो, स्टेटस क्वो कंटिन्यू रहे लेकिन पाकिस्तान की मैन्यूवरिंग स्पेस घटती जाए। फाइनल असेसमेंट। मैं चित्रलेखा मानती हूँ कि यह एपिसोड पाकिस्तान की फंडामेंटल वीकनेस को एक्सपोज करता है। जब आपको अपने आर्मी चीफ को डिप्लोमैट की तरह भेजना पड़े तो समझ जाइए कि सिविल मिलिट्री बैलेंस कितना डिस्टर्ब्ड है।
इंडिया का अप्रोच सिस्टमैटिकली प्लान्ड और प्रोएक्टिव है। पाकिस्तान का अप्रोच रिएक्टिव और डेस्परेट है। यह डिफरेंस फ्यूचर में इंडिया के फेवर में स्ट्रैटेजिक एडवांटेज क्रिएट करेगा। लेकिन यह भी सच है कि रीजनल इंस्टेबिलिटी कभी भी एस्केलेट हो सकती है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और डेस्परेट कंट्रीज कभी कभी इरेशनल डिसीजंस लेते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वे पाकिस्तान को कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट के लिए एनकरेज करें, डिस्ट्रक्टिव पाथ पर जाने से रोकें, लेकिन साथ ही टेररिज्म का सपोर्ट करने की कोई टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए। यह डिप्लोमेटिक टूर पाकिस्तान के लिए कोई विक्ट्री नहीं है, यह उनकी मजबूरी है। रियल डिप्लोमेसी म्यूचुअल रिस्पेक्ट और इक्वालिटी के बेसिस पर होती है, डेस्परेशन के बेसिस पर नहीं। आने वाले महीनों में देखना होगा कि क्या पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज में फंडामेंटल चेंज लाता है या फिर सेम ओल्ड टैक्टिक्स पर रिलाई करता रहता है। लेकिन एक बात क्लियर है, इंडिया की पेशेंस खत्म हो गई है और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी टेररिज्म के खिलाफ स्ट्रॉन्गर स्टैंस ले रही है। सत्यमेव जयते।